मैंने आपको इतनी बात तो बता दी थी, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ लिया था, और आपको शायद हर किसी को समझ में भी आ गया होगा कि जो लोकल वेरिएबल है उसे हम उसके खुद के फंक्शन में ही यूज कर सकते हैं, उसके खुद के फंक्शन में ही हमें डिक्लेयर करना होता है। मैंने एक आपको छोटी सी एग्जांपल भी, डमी एग्जांपल यहाँ पे लिख के समझाई हुई है। आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि इंट एम एन, मतलब दो मैंने वेरिएबल लिए इंटीजर डाटा टाइप के, और एक सी एच ए आर डी लिया। कहने का मतलब एक वेरिएबल लिया करेक्टर डाटा टाइप का। मीन्स ये तीन के तीन वेरिएबल कैसे वेरिएबल हैं? आप कहोगे सर ये तो मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल हैं, तो मैंने इनको कहाँ दिखाया हुआ है? मेन फंक्शन की मेमोरी में। उसके बाद इसी के अंदर एक फंक्शन भी है, उस फंक्शन के अंदर कौन से वेरिएबल हैं? उसके खुद के अलग वेरिएबल हैं, इंटीजर के एल सॉरी के पी और करेक्टर एल। तो ये दो वेरिएबल तो इंटीजर डाटा टाइप के हो गए के और पी, और एक वेरिएबल करेक्टर डाटा टाइप का हो गया एल। ये किस फंक्शन की मेमोरी है? तो आपको मैंने बताई थी कि हर फंक्शन की अपनी खुद से अलग मेमोरी होती है, ये एबीसी फंक्शन की मेमोरी है। अब आपको समझने वाली चीज क्या थी कि इंट मेन और ये जो हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच है, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में भी एक चीज आ रही है। तो वो क्या आ रही है? मैंने यहाँ पे एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है? इंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड। कहने का मतलब तीन वेरिएबल इंटीजर डाटा टाइप के, और एक स्टेटमेंट और लिखी हुई है सी एच ए आर ए और बी। इसका मतलब क्या हुआ? दो वेरिएबल करेक्टर डाटा टाइप के। तो यानी ये टोटल वेरिएबल कितने हो गए? पांच। ये पांच के पांच कैसे वेरिएबल हैं? आप कहोगे सर ये तो प्रोग्राम के स्टार्ट में डिक्लेयर हुए हैं और मेन से बाहर हुए हैं, मेन के ऊपर डिक्लेयर हुए हैं। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, इन सब वेरिएबल को क्या बोल देते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। और जो ये वाले वेरिएबल थे, ये सारे के सारे लोकल वेरिएबल है। तो मैंने ग्लोबल वेरिएबल को उसको अलग मेमोरी में आपको लिख के समझाया हुआ है। तो अब आपको इतनी बात समझ में आ गई कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल खुद के फंक्शन में यूज कर सकते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल को आप किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हो। तो यही आपको मैंने मैंने ये फोटो आपको दिखाने का क्या मतलब था, ताकि मैं आपको इतनी बात बता सकूं कि आप लोग सिर्फ ये बात समझ लो कि ग्लोबल वेरिएबल, मैंने आपको जो पिछली वीडियो में एग्जांपल करवाया था, जो वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें खाली एक ही ग्लोबल वेरिएबल लिया था, इंट एक्स। लेकिन मैंने अब आपको दिखा दिया कि आप, ये कोई लिमिट नहीं है कि आपको एक ही ग्लोबल वेरिएबल ले सकते हो। आप चाहो तो एक से ज्यादा भी ले सकते हो और अलग अलग डाटा टाइप का ले सकते हो। जैसे तीन वेरिएबल मैंने इंटीजर डाटा टाइप के ले लिए, दो वेरिएबल मैंने कैरेक्टर डाटा टाइप के ले लिए। यहाँ पे पता लग रहा है ना आपको? तो ये आपको चीज मैंने बता दी कि आपका लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को भी आप अलग अलग ले सकते हो। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ आ रही होगी, मैंने सबसे ऊपर लिखा है स्ट्रक्चर डाटा टाइप। तो मैं वापस अब आपको पहले लेक्चर पे लेके जा रहा हूं, जब हमने स्ट्रक्चर की बात करनी शुरू करी थी। स्ट्रक्चर डाटा टाइप में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर डाटा टाइप को डिफाइन करते हैं, फिर उसके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। ये कंसेप्ट बड़ा समझने वाला है कि दोनों बातों में फर्क क्या है। एक्चुअल में अभी तक आप जितनी भी डाटा टाइप यूज कर चुके हो पहले, जिनको हम बिल्ट इन डाटा टाइप कहते थे या बेसिक डाटा टाइप कहते थे, उसमें कभी भी आपने उनको उनकी डाटा टाइप को डिफाइन नहीं किया। कहने का मतलब जैसे आपने कोई एक्स वेरिएबल क्रिएट करना है इंटीजर डाटा टाइप का, तो आप सिंपल क्या लिख देते हो? इंटीजर इंट एक्स। कभी आपने उसको इंटीजर को अलग से डिफाइन किया है? वो नहीं डिफाइन किया, तभी तो उसका नाम बिल्ट इन डाटा टाइप है ना। उसको ऑलरेडी लैंग्वेज ने पहले से डिफाइन कर रखा है। लेकिन स्ट्रक्चर डाटा टाइप कैसी डाटा टाइप है? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। नाम से ही पता लग रहा है भी ऐसी डाटा टाइप जिसको डिफाइन कौन कर रहा है? यूजर। तो यानी उसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसके वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। और डिफाइन करने का मतलब क्या होता है कि आप डिसाइड करोगे कि मेरी जो भी मैं स्ट्रक्चर की डाटा टाइप बना रहा हूं भी, इस डाटा टाइप में कौन कौन से वेरिएबल्स, मतलब कौन कौन से डाटा मेंबर्स हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्लास में भी बहुत बार एग्जांपल करवाया हुआ है। सबसे पहले तो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, कोनियो डॉट एच, ये चीजें तो वही हैं जो रिपीट हो रही हैं। फिर मैंने एक मेन फंक्शन लिया, इंट मेन। जब कोई फंक्शन नहीं लेते मेन फंक्शन, तो हमें एक फंक्शन तो यूज करना ही पड़ता है जो हमारा मेन फंक्शन होता है। फिर देखो यहां मैंने क्या किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखा। ये जो पूरा मैंने आपको सर्कल में करके दिखाया है, इसमें क्या हो रहा है, मैं स्टूडेंट डाटा टाइप को डिफाइन कर रहा हूं। एक्चुअल में देखा जाए ना, हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर रहे, हम स्टूडेंट नाम की एक अपनी डाटा टाइप बना रहे हैं। और सहायता हमारी कौन कर रहा है इसमें?
स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कंप्यूटर में पहले से डिफाइन है। उसका काम क्या है कि कंप्यूटर ने बता दिया कि जब ऐसे इस फॉर्मेट में कोई लिखे स्ट्रक्ट, उसके बाद कोई नाम लिखे, तो भी उसने एक अलग से डाटा टाइप क्रिएट कर देनी है। इस डाटा टाइप का नाम हमने क्या दिया है, स्टूडेंट। चाहे हम इसे ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर का नाम हमने स्टूडेंट दिया है, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जैसे इंट थी, इंट डाटा टाइप का नाम है, वैसे ही हमारी स्टूडेंट डाटा टाइप का नाम हो गया। और कैसी डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। मतलब इसको, इसके नाम को किसने डिफाइन किया, यूजर ने। और इसमें क्या क्या चीजें आएंगी उसको भी डिफाइन कौन करेगा, यूजर करेगा। मैंने क्या डिफाइन किया कि जी मेरी स्टूडेंट डाटा टाइप में दो ही चीजें आएंगी, एज आएगी और रोल नंबर रोल नंबर आएगा। और एज को मैंने बताया कि इंटीजर में आएगी, रोल नंबर को भी मैंने क्या बताया, इंटीजर में आएगी। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आपकी जो रोल नंबर है वो क्लास वाले रोल नंबर है, 1 2 3 4, मतलब 2 3 डिजिट में वो रोल नंबर आपके कवर हो रहे हैं। तो अब आप मेमोरी को देखो। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में मेमोरी मैंने लिखा, मेमोरी अभी खाली है। तो मैं पूछूं अगर आपसे कि सर, आपसे पूछूं कि किस फंक्शन की मेमोरी है, तो यहाँ पे तो फंक्शन सिर्फ एक ही है। और स्टार्टिंग में वो कौन सा फंक्शन है, मेन फंक्शन। तो ये मेन फंक्शन की मेमोरी है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जब भी हम फंक्शन में फर्स्ट टाइम एंटर करते हैं तो हमारी स्टार्टिंग में मेमोरी क्या होती है, खाली होती है। उसके बाद क्वेश्चन एक और राइज होता है कि जब हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने डाटा टाइप को डिफाइन किया, किसको, जो मैंने इंट एज लिखा है, इंट रोल नंबर लिखा है, क्या इसको भी मेमोरी मिल जाएगी। तो आप बड़े ध्यान से देखो, मैंने इसको डॉटेड लाइन में रखा है। पहला खाना एज का रखा है, दूसरा खाना रोल नंबर का रखा है। मैंने इसको डॉटेड लाइन में क्यों रखा है, क्योंकि एक्चुअल में ये सिर्फ एक खांचा तैयार करते हैं, इसने अभी मेमोरी में कोई जगह नहीं ली। सिर्फ मैंने एक टेम्पलेट बोलते हैं इसको, सही लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो इसे टेम्पलेट कहते हैं। ये एक खांचा बना दिया मैंने। ये कहने का मतलब, जब इसके एक्चुअल वेरिएबल क्रिएट होंगे मेमोरी, तब इसको मिलेगी। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, इंट लिख दिया, क्या अकेले इंट लिखने से कोई मेमोरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो अकेला डाटा टाइप का नाम है। जब तक मैं उसके वेरिएबल क्रिएट नहीं करता, जैसे एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तब तक मेमोरी नहीं मिलती ना। इसी तरीके से आप समझो, ये जो स्टूडेंट मेरी डाटा टाइप है, अभी तो मैंने सिर्फ स्टूडेंट डाटा टाइप को डिफाइन किया है। कहने का मतलब, मैंने कंप्यूटर को बताया है कि जो स्टूडेंट शब्द है ना, ये मेरी खुद के द्वारा बनाई हुई डाटा टाइप का नाम है। तो कंप्यूटर ने सिर्फ अभी इतना देखा है कि भी स्टूडेंट डाटा टाइप में दो चीजें होंगी, एज और रोल नंबर। अभी कंप्यूटर इसको एक्चुअल मेमोरी नहीं देगा। एक्चुअल मेमोरी मिलेगी जब मैं स्टूडेंट डाटा टाइप के वेरिएबल बनाऊंगा। और वो मैंने वेरिएबल कहाँ बनाए हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट में। मैंने क्या लिखा है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। जैसे आपको मैं अगर कहूं, मैंने यहाँ एग्जाम कंपेयर करके भी दिखाया हुआ है, पहले डाटा टाइप का नाम आता है इंट, और ऐसे यहाँ पे डाटा टाइप का नाम क्या है, आप कहोगे सर यहाँ पे डाटा टाइप का नाम तो स्टूडेंट है, क्योंकि हमने एक खुद से एक अपनी डाटा टाइप का नाम बनाया है स्टूडेंट। ये स्ट्रक्ट भी साथ में लिखना होता है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। और मैंने क्या लिखा है, एस कोमा पी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है नीचे, एक्स कोमा वाई। इसका क्या मतलब है कि इंटीजर डाटा टाइप के दो वेरिएबल एक्स कोमा वाई। सिमिलरली यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि मेरी स्टूडेंट डाटा टाइप के दो वेरिएबल हो गए। कौन कौन से वेरिएबल हो गए, एस और पी। अब कहोगे, अब इनको एक्चुअल में मेमोरी मिल जाएगी। अब मैंने आपको दिखाया हुआ है। फिर इसके अंदर बात आती है कि वैल्यू मैंने कैसे साइन की हुई है। मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आप डॉट का यूज करते हो। मींस पहला वेरिएबल जो एस है, एस में वैल्यू स्टोर नहीं होगी। एस के दो फील्ड हैं, एज और रोल नंबर। तो अगर एज के अंदर स्टोर करवानी है तो मैं कैसे करवाऊंगा, एस डॉट एज इक्वल 15। आप कहोगे सर 15 नहीं क्यों लिखा है, क्योंकि भाई आप खुद बताओ ना, जो एज है वो तो मेरी इंटीजर डाटा टाइप की है, तो उसमें वैल्यू भी कैसी जाएगी, इंटीजर जाएगी। रोल नंबर भी मेरा कैसा है, वो भी इंटीजर डाटा टाइप का। तो एस के रोल नंबर में मैंने क्या स्टोर करा दिया, 3। मैंने मेमोरी में आपको यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, यहाँ पे मैंने करके दिखाया हुआ है कि एस के एज में क्या चला गया 15, और रोल नंबर में क्या चला गया 3। उसके बाद पी के मैंने अकेले एज की वैल्यू डिक्लेयर की है 16, जो मैंने मेमोरी में आपको करके दिखाया भी हुआ है। और नीचे मैंने क्या लिखा है, मेमोरी के 4 सेल्स भर गए हैं। आप कहोगे सर भरे तो यहाँ पे 3 ही सेल हुए हैं। यहाँ भर गए का क्या मतलब होता है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप खुद से वैल्यू साइन नहीं करवाते तो कंप्यूटर एक खुद से गार्बेज वैल्यू साइन कर देता है। वो गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकता है कि वो 10,000 साइन कर दे,
1121 साइन कर दे, वो मैंने लिखा नहीं हुआ, हम तो उस वैल्यू को मानते हैं जब हम खुद साइन करते हैं। तो ये वाली मेमोरी किसकी है, या ये कहोगे सर ये तो यही मेमोरी है ना मेन फंक्शन की मेमोरी, क्योंकि ये जो डाटा टाइप डिफाइन भी कहाँ हुई है, मेन फंक्शन में, इसका वेरिएबल भी कहाँ मैंने बनाया है, मेन फंक्शन में, तो इसको जगह भी तो मेन फंक्शन की मेमोरी में मिलेगी। उसके बाद मैंने क्या किया, सी आउट स्टेटमेंट लगाई है। सी आउट स्टेटमेंट का काम सबको पता है कि जो जो भी इसके अंदर होता है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। मैंने क्या लिखा है, एज ऑफ स्टूडेंट इज एस डॉट एज। आप कहोगे सर एस डॉट एज का मतलब है कि एस वेरिएबल की एज को डिस्प्ले करना, जो कि क्या 15। तो स्क्रीन पे आपको नजर आएगा एस डॉट एज इक्वल 15। ये मेरा छोटा सा प्रोग्राम आपको बताने का एक्चुअल में मोटिव मेरा क्या था, कि ताकि आप इसके जो मेमोरी वाली चीज है ना, इससे फैमिलियर हो जाओ। मैं रिपीट करता हूँ, जैसे आप मेन फंक्शन में एंटर हुए तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, मेमोरी मेन फंक्शन की खाली है। उसके बाद मैंने क्या किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट करके मैंने इस डाटा टाइप को डिफाइन किया है कि कंप्यूटर को पता लग जाए भी स्टूडेंट ना एक डाटा टाइप का नाम है, और ये मैंने डिफाइन भी खुद से किया है भी। इसमें दो चीजें, दो फील्ड होंगे, इनको फील्ड भी कह देते हैं, और इनका एक और नाम होता है डाटा मेंबर्स, क्योंकि ये डाटा को होल्ड करेंगे इसलिए इनको क्या कह दिया, डाटा के मेंबर। ये पहला डाटा मेंबर है एज, और रोल नंबर आपका दूसरा डाटा मेंबर है। और पहले डाटा मेंबर की एज की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, दूसरे की भी मैंने इंटीजर रखी है। और ये सिर्फ खांचा बना है, एक्चुअल में मेमोरी नहीं मिली। मेमोरी कब मिलती है, जब हम उस डाटा टाइप के वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वेरिएबल स्टेटमेंट में क्रिएट हुए हैं, दो वेरिएबल क्रिएट किए मैंने, एस कोमा पी। और अगर मैं पूछूं एस और पी की डाटा टाइप क्या है, तो आप ये बोलोगे इसकी डाटा टाइप स्टूडेंट है। और मैं पूछूं स्टूडेंट क्या है, आप कहोगे सर स्टूडेंट तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया था। उसके बाद मैंने इसकी वैल्यूज स्टोर करवाई है। वैल्यूज को मैंने आपको बताया था कि डॉट लगा के हम इनको यूज कर लेते हैं। मैंने नीचे फिर यहाँ पे आपको इन दोनों को कंपेयर करके भी बताया हुआ है कि जो बिल्ट इन डाटा टाइप को और इसको आप रिलेट कैसे करोगे। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है बिल्ट इन डाटा टाइप में मैंने इंटीजर का एग्जांपल लिया है, इंट एक्स कोमा वाई, और इसके वेरिएबल कौन कौन से, एक्स और वाई, और डाटा टाइप का नाम क्या है, इंटीजर। ऐसे ही मैंने यहाँ क्या लिया है, स्टूडेंट एस कोमा पी। तो अगर मैं पूछूं वेरिएबल्स कौन से हैं, तो आप कहोगे सर एस और पी, और डाटा टाइप का क्या नाम है, स्टूडेंट। ये मैंने कंपेयर करके बताया है, इसलिए मैंने नीचे वैसे ही एक डिफरेंस की फॉर्म में आपको लिख दिया था, ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए कि ये इसको आप दोनों चीजों को आपस में पैरेलली कैसे सोचोगे। तो मैं आपको एक मिनट, मैं आपको ये वीडियो में तो बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से और चीजें एक्सप्लेन करूंगा।